अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-वक़्तु अस्मनु मिनज़-ज़हब। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुहतरम सामीन व सामियात, मुशफ़िक़ असातिज़ा-ए-किराम, मेहमानान गिरामी क़द्र, मेरे दीनी व मिल्ली इस्लामी भाइयों और बहनों, आज के इस मजलिस सईद में मेरा मौज़ू सुखन है वक्त की अहमियत। सामीन, यूँ तो अल्लाह ताला के ऊपर बेशुमार नियामतें हैं जिन्हें अगर हम तमश्शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये लोगों अगर तुम अल्लाह के इस को शुमार करना चाहो तो हरगिज़ नहीं कर सकती। अल्लाह की उन्हें अनगिनत और बेशुमार नियामतों में से एक नियामत वक्त भी है, जिससे रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में सबको एक सत्तर पाता करके एक पैगाम दे दिया है कि ए लोगों, आज तुम्हारे पास वक्त है, मौका है, जिंदगी है, अपने आखिरत के लिए कुछ फिक्र कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे कोई मौत के वक्त ये ना कहने लगे कि अल्लाह तू हमें एक और मौका दे दे ताकि हम नेक बन जाए। इंसान के ऐसे आरज़ू और उम्मीदों का जिक्र करते हुए कुरान ने नक्शा खींचा है, हत्ता इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत क़ाल रब्बि इरजिऊनी लअल्ली अअमलु सालिहन फ़ीमा तरक्तु कल्ला। थोड़ी होती नियमत जाकर नेक अमल करूं, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। मेरे भाइयों, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। दिन, हफ्ते, महीने और साल कैसे गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और वक्त के साथ तेजी से गुजर जाना इस बात की तरफ इशारा है कि अब कयामत आने वाली है, कयामत बहुत करीब है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि ज़माना करीब ना हो जाए। साल महीने की तरह और महीने दिन की तरह और दिन घंटे की तरह हो जाएगा। बिरदरान इस्लाम, अगर आप इसका अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो फिर से कुरान मजीद उठा लीजिए और देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में वक्त की कितनी जगह कसम खाई है। कहीं पर अल्लाह ने रात की कसम खाई और कहा वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाए, और कसम है दिन की जब रोशन हो जाए। और कहीं चाँद की कसम खाई और कहा वज़्ज़ुहा, कसम है चाँद की। और कहीं सुबह की कसम खाई और कहा वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, और कहीं ज़माने की कसम खाकर कहा वलस। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औकात की कसम खाकर हमें मुतनब्बह कर दिया है कि ए लोगों, याद रखना ये वक्त बहुत कीमती चीज है। वक्त है तो कुछ कर लो, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं और मरा बैल घास खाता नहीं। वक्त की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस्लाम की तमाम इबादत, नमाज, रोजा, हज व ज़कात, ईद व बकरीद सबके साथ वक्त के साथ मरबूत है। इन इबादत को वक्त पर अदा करना ही मतलूब है, मकसूद है। और इस्लाम का सबसे अहम रुकन नमाज वक्त पर फर्ज है। मुहतरम सामीन व सामियात, एक इंसान की जिंदगी में वक्त की क्या कदर कीमत है और वक्त की कितनी अहमियत है। अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहते हैं तो फिर से याद कीजिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला से निकलते हुए पढ़ा करते थे। हम और आप जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा हाजत से फारिग हो जाते हैं तो गुफराना का कहते हैं, मैं तेरी मग़फ़िरत चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आप सबसे दुआ की पढ़ा करते थे? अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कौन सी ऐसी बात है जो वक्त की अहमियत बताती है। हमें मालूम है कि जब हम बैतुल खला के अंदर होते हैं, जब हम 5 से 10 मिनट वक्त ज़ाय करते हैं जिसमें हम तस्बीह की बात नहीं कर सकते, इसलिए आप सबसे दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते थे कि हमने कुछ वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर ज़ाय कर दिया। सोचिए जरा, वो वक्त जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकते, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मग़फ़िरत चाहते। वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, आदत उसकी भी आदमी सी है। मुहतरम सामीन, जरा हम अपने आप को देख ले हयाती, एक काश मैं अपनी जिंदगी के लिए कुछ क्या होता, इंसान ये तमन्ना करेगा। मेरे भाइयों, आप ये बात याद रख ले कि वक्त या तो आपका बेहतरीन दोस्त है या फिर आपका बदतरीन दुश्मन है, क्योंकि आपके हाथ में है कि आप इस वक्त अपना दोस्त बनाते हैं या फिर अपना दुश्मन। कुरान के मुताले से हमें बात मालूम होती है कि इंसान के सामने 2 लम्हे और 2 पल ऐसे आते हैं जब एक इंसान को वक्त की कदर कीमत का अंदाजा होता है। तब वो सब पछताएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अफसोस करेगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इंसान के रोने धोने से कुछ नहीं होगा। पहला वो लम्हा होगा जब इंसान को अपने करतूत की वजह से जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा।
जब इंसान को मौत आएगी तो तमन्ना करेगा कि लौला खरतनी इला अजल करीब, कि मुझे कुछ देर के लिए मोहलत दे दो, पर वक्त आ जाएगी तो कोई मोहलत नहीं। दूसरा लम्हा वो होगा जब इंसान को अपनी करतूती की वजह से जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, तो इंसान को वक्त की अहमियत का अंदाजा होगा, तो वो उस वक्त पछताएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, अफसोस करेगा, मगर कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप ये बात याद रख ले कि वक्त या तो आपको बेहतरीन दोस्त है या फिर आपको बेहतरीन दुश्मन। अल्लाह, वक्त बहुत कीमती चीज है, उसको गनीमत समझो। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक तनिम खमसन क़ब्ल अल खमसिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1, शबाब का क़ब्ल हरामिक, और अपनी जवानी के बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। नंबर 2, वसीहत का क़ब्ल सक़ाम, और अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत जानो। नंबर 3, वग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी मालदारी को गुर्बत से पहले। नंबर 4, वफ़राग़ का क़ब्ल शुग़्ली, और अपनी फ्री टाइम को मशगूल से पहले। नंबर 5, वो हयात का क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी को मौत आने से पहले गनीमत जानो। इस हदीस से हमें मालूम होता है कि वक्त की बर्बादी से बचना होगा। याद रख लो, आज इस दुनिया की जिंदगी में जो हम बोएंगे, कल बरोज क़यामत वही काटेंगे। अगर हमने वक्त रहते कुछ नेकी जमा ना की और इसी तरह मौज मस्ती और मनमानी जिंदगी गुजारते रहे, तो कल हमसे सवाल होगा, हमारा हिसाब और किताब लिया जाएगा, फिर हम क्या जवाब देंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम वक्त की अहमियत को समझने और वक्त की सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।